बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पूड़ी की रेसिपी। तो बहुत ही नरम और मज़ेदार पूड़ी बनने वाली है, तो आप लोग फुल वीडियो देखिएगा। और साथ में आपको बताऊँगी घर में हम होममेड मक्खन कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसानी के साथ। तो पहले हम पूड़ी के लिए डो बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है और आधा कप डालेंगे इसमें गंदम का आटा, और इन दोनों को हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें मैंने नमक डाला है और सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे अब मैं एक सेंटर में होल बनाऊंगी और नॉर्मल वाटर के साथ हमने इसकी बना लेनी है। बहुत सॉफ्ट सी डो बनानी है। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा सा पानी डाल के फिर मिक्स करेंगे। तो अच्छी तरह से जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, सेम वैसे ही हमने इसकी डो बनानी है। ना ज़्यादा हार्ड हो और ना ही ज़्यादा हमने इसको सॉफ्ट रखना है, बस नॉर्मल सी सॉफ्ट सी डो हो, और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम इसको गूँधेंगे तकरीबन 3 मिनट। और इसको अच्छी तरह से हमने इसको गूंदना है, बहुत अच्छी तरह से। और इससे क्या होगा, हमारी डो जो है ना बहुत सॉफ्ट और स्मूथ बनेगी। हमारी पूड़ियाँ जो हैं बहुत ही अच्छी और नरम बनेंगी, बिल्कुल भी अकड़ेंगी नहीं। गंदम का आटा हमने इसीलिए डाला है अगर, और ये ज़्यादा हैवी भी नहीं होंगी, सबसे मेन बात जो है। तो 3 मिनट मैंने गूंदने के बाद इसमें डाला है 1 टेबल स्पून ऑयल। डाल लें, घी डाल लें, कुछ भी डाल लें। और उसके साथ हमने इसको अच्छी तरह से इसको गूंदना है, ताकि जो ऑयल हमने डाला है इसमें वो अच्छी तरह से इसके अंदर सारा जो है वो अब्जॉर्ब हो जाए और ये बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ सी डो बन जाए। तो यहाँ पे देखिए कितनी ज़बरदस्ती हमारी डो जो है वो तैयार होने वाली है। तो इसको मैंने 2 से 3 मिनट मज़ीद गूंदा है और यहाँ पे हमारी सॉफ्ट सी डो रेडी है। तो अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे गीले कपड़े के साथ। और 10 मिनट के बाद इसको रेस्ट देने के बाद अब हम इसको 1 मिनट के लिए मज़ीद गूंदेंगे और हमारी पूरी के लिए डो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अभी मैंने इसको एक बॉक्स में डाल दिया है। तो अभी हम इसको रख देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। आप नहीं रखना चाहते तो ना रखें। तो अभी मैंने बनाना था हलवा। तो हलवे की रेसिपी पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन में भी मिल जाएगा। तो मज़ेदार सी हलवे की रेसिपी भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी इसके ऊपर कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं डाले हैं, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो ऐसे ही शौक़ से खाते हैं। तो अब हम जी पूड़ियाँ बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 किलो के घी जो है ना वो कढ़ाई में डाल लिया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप बड़ा बर्तन लीजिएगा, बड़े साइज़ का, उसमें आपकी पूड़ियाँ उतनी ज़्यादा अच्छी बनेंगी। तो यहाँ पे मैंने पेड़े बना लिए हैं, बिल्कुल ना ज़्यादा छोटा साइज़ है और ना ही बड़ा, नॉर्मल से साइज़ की पूड़ियों के लिए मैंने पेड़े बनाए थे। फिर इसको बेल लिया है, बिल्कुल गोल मैंने बेला है इसको। तो आपने बेलना भी इसको ऐसे है कि ना ही ज़्यादा मोटी हो ना बहुत ज़्यादा पतली हो। तो उसके बाद आपने घी को गर्म कर लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। पहले आप छोटी सी बॉल डाल के घी को चेक कर लें, उसके बाद आप इसमें पूड़ी डाल लें और लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें। तो मज़ेदार सी आपकी पूड़ी बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी और फूलेगी। तो यहाँ पे एक साइड से कुक करने के बाद हम इसको टर्न कर देंगे और दूसरी साइड से कुक करेंगे। आटा हमने इसलिए डाला है क्योंकि अगर अकेली मैदे की बनाते हैं ना तो पूड़ी जो है ना वो थोड़ी हैवी भी हो जाती है और अपने अंदर घी भी बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेती है। तो आप थोड़ा सा इसमें आटा मिक्स कर लें, तो उससे आपकी पूड़ी जो है ना वो बिल्कुल भी अकड़ेगी नहीं, बहुत सॉफ्ट रहेगी और हैवी भी नहीं होगी। 2-3 आप आसानी से खा लेंगे। तो यहाँ पे हमारी पूड़ियाँ जो हैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए मज़ेदार सी पूड़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। तो आप लोग लाजमी ट्राई करके देखिएगा। और हलवे की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, वो भी मज़ेदार सा जो सूजी का हलवा है, बहुत ही टेस्टी बनता है, वो भी आप लोग रेसिपी देख सकते हैं। तो यहाँ पे पूड़ियाँ हमारी बिल्कुल तैयार हैं और अब हम बनाएंगे मक्खन। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 प्याली ली है मलाई, जो हम दूध के ऊपर से उतार लेते हैं। उसको मैंने डाल लिया है ब्लेंडर में और उसमें 1 गिलास मैंने डाला है ठंडा पानी और इसको अब हम चला देंगे। तो यहाँ पे देखिए मक्खन ऊपर आ चुका है। तो आपने इसको चलाना इतना है कि आपने जब हम ब्लेंडर को चलाएं तो थोड़ी देर के बाद इसकी वॉइस जो है ना, मतलब जो आवाज़ है वो चेंज हो जाती है। इसका मतलब है जब आवाज़ चेंज हो हमारा मक्खन जो है वो आ चुका है। तो उसके बाद आप इसको खोल के देख लें और उसके बाद आप हाथ की मदद से या किसी भी चम्मच की मदद से सारा मक्खन जो है वो निकाल लें। मैं हमेशा ऐसे ही घर पर जब मतलब कि डेली रूटीन में मक्खन निकालना होना तो मैं ऐसे ही निकालती हूँ। और फिर उसको जो है उसके पीसेस कट करके रखने हैं या वैसे किसी डिब्बे में डाल के रख लेते हैं, मतलब पराठे वगैरह बनाने के लिए। तो ये मैं ऐसे ही निकालती हूँ बहुत ही आसानी के साथ, बिल्कुल भी ब्लेंडर के साथ नहीं चिपकता है। बस आप ठंडा पानी डालें। यहाँ पे देखिए ब्लेंडर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कुछ भी इसके अंदर नहीं लगता है, कोई मक्खन इसके अंदर नहीं रहता है। बस ये है आपने तकरीबन 1 प्याली जितनी मलाई डाली है, बहुत ज़्यादा मलाई नहीं डालेगा, नहीं तो फिर इसको चलने में थोड़ी मुश्किल होती है, चलाने में। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से मक्खन निकालने के बाद बहुत ठंडा पानी लिया है, यक ठंडा जो होता है, उसमें मक्खन को डाला है ताकि इसके अंदर जो लस्सी वगैरह होती है ना वो सारी निकल जाए। और इसको हाथ की मदद से ऐसे दबा के
तो हम इसकी सारी लस्सी जो है ना उसको निकाल देंगे। तो बहुत अच्छी तरह से इसकी ना लस्सी ऐसे निकल जाएगी, बिल्कुल भी खट्टा नहीं होगा। आप इसको चाहे हफ्ता 10 दिन 15 दिन आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको। और आप ऐसे ही रखना चाहते हैं तो ऐसे ही रख लें, नहीं तो आप ऐसे कोई भी बटर पेपर ले लें या कोई भी पैकेट वगैरह लेके उसके ऊपर ऐसे सेट कर लें और इसके पीसेस बना के रख लें। जब आपको ज़रूरत हो आप निकाल लें और इस्तेमाल कर लें। तो अभी मैं इसको सेट कर लूँगी बिल्कुल जैसा मार्केट से मिलता है हमें, तो वैसे ही इसकी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में हम इसको बना लेंगे। और उसके बाद इसको बटर पेपर से कवर कर देंगे। कवर इसलिए करना है ताकि इसके अंदर ना बर्फ़ के जो क्रिस्टल्स हैं वो ना चले जाएं, इसलिए हमने इसको कवर करके रखना है। तो हाफ आवर मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था, तो यहाँ पे मक्खन हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अभी आप चाहें तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, नहीं तो इसके पीसेस कट करके रख लें। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।